अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें। होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपनी 20 हैबिट्स, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका भी टाइम भी मैनेज होगा और आपका रूटीन भी मैनेज होगा, घर भी मैनेज रहेगा आपका। वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए मेरी आज की वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना नाइट रूटीन भी शेयर किया है और अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर किया है। उसके अलावा भी मेरी कुछ हैबिट्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। तो जनाब आ जाते हैं, सुबह की तैयारी रात में करनी चाहिए क्योंकि सुबह में हमारे पास टाइम नहीं बचता। टिप नंबर 1 है, आटा गूंद कर रखें, रात को ही आटा गूंद लें ताकि सुबह आपको बिल्कुल परेशानी ना हो कि भाग दौड़ में आटा गूंदना भूल जाएं और डबल रोटी सेकें और बच्चों को दे दें। तो जनाब गुड हैबिट यही है कि रात में ही अपनी सुबह की तैयारी कर लें। तो नंबर टिप मैंने आपको दी थी। दूसरा ये कि आटे के तसले को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, कोशिश करें आटा गूंदते वक्त साफ़ रहे। हमेशा आपने ये करना है कि बाउल में आटा निकाल के और आटे के तसले को हमेशा जो है बचे हुए पानी से पहले क्लीन करें, फिर साफ़ पानी से धोएं, ड्राई करें, तभी रखें। वरना हमारे बड़े बूढ़े आपने सुना ही होगा, घर में अक्सर नानियाँ दादियाँ कहती हैं कि फरिश्ते फिर लानते भेजते हैं गंदे बर्तन अगर रात में छोड़ दिए जाएँ। आ जाते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, यानी कि जो हैबिट है टिप, ये भी आपने रात को ही फॉलो करनी है। लेफ़्ट ओवर जितना भी आपके पास बचा हुआ है, लेफ़्ट ओवर फूड उठा के आपने उसको छोटे छोटे कंटेनर बाउल में रख के फ्रिज में रख दें। अच्छा जी, सुबह के जाने वाले जो भी अब पानी की बॉटल्स लेके जाते हैं, आपने गर्मियां हैं तो आपने फ्रिज में रख देनी है, वरना आपने किचन काउंटर पर ही इनको फिल करके रख देना है ताकि सुबह जैसे ही बच्चे या हस्बैंड को बोतल चाहिए होगी तो आपने उनको दे देने। ये मेरी बेटी का रूम है, इसका कॉलेज का यूनिफॉर्म है, रात में ही प्रेस करके रख देना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड के और बेटी के शूज़ हैं या बाहर जाने वाले के शूज़ होते हैं, आपने मेन डोर के पास इन्हें भी पॉलिश करके रख देना चाहिए कि सुबह में भाग दौड़ ना हो, पूछा ना जाए। उसके अलावा एक और आदत आपने अपनानी चाहिए कि आपने रात में ही अपने हस्बैंड के कपड़ों को आयरन करके रखना चाहिए, या फिर उससे अच्छी हैबिट यह है कि आप वीकली उनके कपड़े आयरन करके उनकी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करके रखें अपने हस्बैंड की, ताकि सुबह अगर आप किचन में हैं तो वो अपनी टाई भी यहाँ से उठा लें, अपना ड्रेस भी उठा लें और जो मैंने 2 जोड़ी शूज़ प्रेस किए हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट करें और वेयर कर लें। उसके बाद आ जाती हैं ये कीज़ की बारी। ये भी आपने ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। ये भी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल मेरी हैबिट है कि जब भी कोई अगर आपसे बाहर से कोई आता है तो उनको बोलें कि आप ये यहाँ पर की हैंग कर दें, और सुबह जाने वालों के लिए गाड़ी की हैं कीज़ हैं, मेन डोर की हैं, वो सब आपने यहाँ पर हैंग करनी है। अब आमना जो है और कॉलेज जा चुकी हैं, एक शूज़ हमारे यहाँ हो गए कम, और बहुत अच्छी अपनी मैंने हैबिट्स आपके साथ शेयर की हैं। यहाँ पर ये सब मेरा अभी तक जो दिखाया रात का रूटीन है। अब ये मैंने यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह वॉश करके इन्हें ड्राई करने के लिए रख दिया है और बॉटल्स भी भर दी हैं। तब तक मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े, टॉवल, शूज़ और आमना के यानी बेटी के कपड़े वगैरह आयरन करके सब चीज़ें मैंने उनकी जगहों पे रख दी हैं कि सुबह जब वो लोग उठें तो मुझे आवाज़ें ना लगाएं, खुद ही तैयार हों, रेडी हों। जस्ट मैं नाश्ता बना रही हूँ या लंच बना रही हूँ और फिर मैं उनको दे दूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, मैं आपको तवा दिखा रही हूँ कि तवे को कभी भी इस तरह गीला नहीं रखना चाहिए, लिटा कर नहीं रखें, हमेशा दीवार से लगा कर खड़ा कर दें ताकि सारा पानी इसका ड्रेन हो जाए, ड्राई हो जाए, और आप तभी रखें ताकि इस पर रस्ट ना लगे। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए तवा रखना चाहते हैं तो धोने के बाद, ड्राई करने के बाद इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर दें ताकि ग्रीसी हो जाए, और इस पर फिर आप इसे उठाकर कहीं भी रख सकते हैं तो इस पर जंग नहीं लगेगा, रस्ट कभी भी नहीं लगेगा। तो ये आदत भी अपनी लाइफ में ज़रूर आप इंक्लूड कर लें। ये देखें जी, इस तरह के स्पंजेस आते हैं। ये 3 का पैक है स्पंज है ये, और ये काफ़ी टाइम चल जाते हैं। बहुत अच्छी ये प्रोडक्ट है। तो आप इसको अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इस तरह के कर सकते हैं अफोर्ड। तो आप ये अपने किचन में, किचन काउंटर पर, चूल्हे पर, या फिर आप अपने रूम में किसी भी तरह की डस्टिंग करने के लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं है, पुरानी टी शर्ट्स ले लें या कोई आप कॉटन के कपड़े ले लें, छोटे छोटे पीसेस कर लें उनके, और बड़े अगर करने हैं तो उसी में से बड़े पीसेस भी करके रख लें और उसको फिर आप बना लें। एक ये छोटा सा मैंने ऑर्गेनाइज़र अपनी वीडियो में बनाकर दिखाया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और मैं इसमें रख के और किचन में ही रख लूँगी क्योंकि ये किचन में थोड़ा मुझे हैंडी रहेंगे छोटे छोटे से ये पीसेस। तो अगर अक्सर ये होता है तेल गिर गया, चाय गिर गई या अंडा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ लिक्विड ही गिर गई है तो इन्हें हमें उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखें इस तरह से
तो आपने जस्ट ये छोटे पीसेस से इनको कट कर साफ़ किया और फेंक दिया। और अगर आप समझते हैं चिपचिपा है तो इसे ही वॉश करें एक बार और काउंटर टॉप को फिर गीले कपड़े से भी साफ़ करें। अब आप इसे फेंक सकते हैं। तो ये हैबिट भी अपने लाइफ में आप इंक्लूड कर लें। अच्छा जी, ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र और बनाया था, इसमें टिशू का रोल है, ये भी किचन में यूज़ हो सकता है। और ये इस तरह की मेरे पास बकेट थी, इसको भी यूज़ में ला रही हूँ। तो ये छोटी छोटी सी आदत आप अपनाएंगे ना, आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा, टाइम भी मैनेज रहेगा। अब आप देख लें किचन में हमेशा आपने ये करना चाहिए कि आपको एक इस तरह का बॉल बना लें, कोई भी बना लें। मेरे पास ये था, थोड़ा चटक गया था, इसलिए मैंने ये वाला बनाया और उसमें माचिस की तीलियाँ डाल के रखें। जो जल गई हैं वो आप इधर उधर ना फेंकें, बच्चों को भी यही आदत डालें कि जली हुई तीलियाँ इसमें डालें। तो एक और मैं हैबिट शेयर कर रही हूँ, अगर आप इस तरह के पानी की कैन यूज़ करते हैं तो इनको वीक में 2 से 3 बार हमेशा वॉश करके रखें। थोड़ी सी धूप इसको लगा दें ताकि इसके सारे जर्म्स मर जाएं और ये हमारे लिए यूज़फुल रहे। तो ये भी आदत ऐसी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, अपनी आप लाइफ में इंक्लूड करेंगे, यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब ये मेरी है कबर्ड और देखें कितना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। मैंने हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और ये बैग में हमेशा सामने ही रखती हूँ। जैसे किसी ने कहा, ये मेरी बेडशीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, सारे ये मेरे ड्रेसेस हैं जिनको मैंने इस तरह से तय करके रखा हुआ है। और कुछ जो है डेली बेसिस पे जो मैं पहनती हूँ वो मैंने नीचे वाले में रखा हुआ है। ये मेरे एयरपोर्ट्स हैं और मेरी वॉच है, ये देखें इस तरह से भी रख लेती हूँ। ये दोनों तरीके से हैंडी रहता है, जो भी आप तय करना चाहें या फोल्ड करना चाहें। तो अपनी कबर्ड को भी हमेशा ऑर्गेनाइज रखें कि बस आपको ऑर्डर मिला जी भाई कहीं जाना तो जल्दी जल्दी आपने कपड़े निकाले। और ये देखें मैंने हैंग भी किए हुए हैं। और इस तरह से आप ये भी अपनी आदत में शामिल करें कि इस तरह से आपने फ़िनाइल की गोलियां कपड़ों के बीच में रखनी हैं, इससे जर्म्स ख़त्म होते हैं, स्मेल ख़त्म होती है। और ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बनाए थे, ये भी मेरी एक वीडियो है ऑर्गेनाइज़र की, मैंने किस तरह बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी कबर्ड कितनी अच्छे से ऑर्गेनाइज है। और अगर आप अबाया वेयर करते हैं तो एक सामने बिल्कुल आपने इसको इस तरह से हैंग कर लेना है कि अगर आपके हस्बैंड कहते हैं भाई जल्दी से निकलना है तो बस आपने अबाया वेयर किया, वहाँ से साइड वाली जगह से कैबिनेट से आपने कबर्ड से बैग उठाया और निकल गए। और अगर अबाया नहीं वेयर कर रहे आप तो, और सर्दियाँ हैं तो आप ये जैकेट भी मैंने हैंग की हुई है, यहाँ पर जैकेट पहनी, बैग लिया और जल्दी से हस्बैंड के साथ निकल गए। तो ये इस तरह की आप अपने टाइम को मैनेज करें, अपने घर को मैनेज करें, अपनी आदत को फॉलो करें, अच्छी अच्छी हैबिट्स लेके चलेंगी तो आप कामयाब रहेंगे। अच्छा जी, ये मैंने एक क्लीनर बनाया है जो मैं अक्सर अपने घर में बना कर रखती हूँ, इसकी भी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा और ये बना कर रख लें। और आप इसको इसी से क्लीनिंग करें, अपने किचन की क्लीनिंग करें और अपने कैबिनेट वगैरह की, चूल्हे की क्लीनिंग करें। बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है, सारी डर्ट वगैरह ये निकाल देता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। आप अपनी बेडरूम में अपने फर्नीचर की, लकड़ी की जो भी वुडन चीज़ें हैं आप सबकी इससे क्लीनिंग कर सकती हैं। और अभी तो मैं यानी कि ये बता रही हूँ कि आपको आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी इससे क्लीनिंग करेंगे, ये पूरा वीक आपका ये साफ़ रहेगा। अच्छा जी, एक और आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। जब रात को आप किचन क्लीनिंग कर लें, करने के बाद लास्ट में आपने जनाब यहाँ पर थोड़ी सी प्याज कट करके और 10 मिनट के लिए चूल्हा जलाया, प्याज हल्की हल्की सी रोस्ट हो जाएगी, चूल्हा बंद कर दिया और ऐसे ही छोड़ दिया। सुबह आपने आके इसको प्याज को यहाँ से क्लीन करा और चूल्हे को भी क्लीन किया, बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी। इससे होगा ये कि रात भर जितने भी जर्म्स थे या कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस थे वो नहीं आएंगे, दूर भागेंगे और आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा और जर्म्स फ्री रहेगा। तो ये आदत भी आप अपनी ज़िंदगी में बना लें कि आपने अपने किचन को किस तरह अपनी चीज़ों को जर्म्स फ्री रखना है। तो मेरी वीडियो आप इसी तरह की देखते रहेंगे तो आपको हर चीज़ जो है मैनेज करने की आदत हो जाएगी। अच्छा जी, जब भी एक और आदत अपना लें, आप जब भी मार्केट से अंडे लेकर आएँ तो सबसे पहले ये है कि आपने इनको चेक कर लेना है कि इसमें से कोई अंडा ख़राब तो नहीं है। खुले पानी में डाल दें और देखें जो अंडा ऊपर आ जाए वो अंडा ख़राब है, उसे फेंक दें। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, जब भी आप सब्ज़ी लेकर आती हैं उन्हें गिरा बांध के और या तो बाहरी फ्रिज पर ही पड़ा रहने देती हैं या किचन में, तो ऐसा नहीं करें। या अगर फ्रिज में भी रख देती हैं बांध कर तो इसमें देखें, ये मैं आपको शॉपर दिखा रही हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी सी नमी है, पानी आ गया है इसमें, गीले होने की वजह से ये ख़राब हो जाती है हमारी कोई भी सब्ज़ी हो। तो आपने इसे नहीं रखना है। आपने हमेशा, अगर अभी टाइम नहीं है आपको बनाने का तो थोड़ा खोल कर रखें और बाद में इसको बना कर रख लें। ये तो हो गया था भाई कुछ रात का रूटीन और कुछ अलग हट के हमारी हैबिट्स जो थी वो। और ये है सुबह 5:45 बजे का टाइम, नमाज के बाद मैंने कहा चलें आपको मैं बाहर का मौसम दिखा दूं।
ये मेरे बेडरूम की विंडो है जिसके ग्लास पर इतनी ज़्यादा शबनम है जिससे कि बाहर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा आपको दिखाऊं। और हल्की हल्की आप देखें यहाँ पर सूरज की किरणें भी आपको नज़र आ रही होंगी, ऑरेंज ऑरेंज सा शेड पड़ रहा है बस। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी नमाज़ पढ़कर दोबारा लेट गए हैं। आमना कॉलेज जा चुकी हैं और वो दोबारा इसलिए लेटे हैं कि वो थोड़ा लेट जाते हैं, तकरीबन भी 8:30 पौने 9 तक निकलते हैं, तो वो 1 आध घंटा नमाज के बाद आराम भी कर लेते हैं। तो आपने देखा रात को मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया था, तो बिल्कुल क्लीन है, जस्ट मुझे बेड बनाना है। अच्छा जी, अभी हस्बैंड भी चले गए हैं, अब मैं आ गई हूँ किचन में। आप किचन का वो हाल देखें जो मैं यहाँ पर सारा ये क्लटर करके गई थी यहाँ पर, क्योंकि जल्दी जल्दी इतनी होती है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हस्बैंड को जाना है, तो नाश्ता जिन जिन को देना है वो बनाना है। तो बस अब अगर मैं लेट जाती मैं भी जाकर तो ये कभी भी साफ़ सुथरा नहीं होता। अब आप देख लें, क्योंकि अब घर के जाने वाले सब चले गए हैं और अब मैं भी फ्री हूँ। अब मैं दोबारा नहीं लेटूंगी। ये आदत आपने अपना लेनी है अपनी लाइफ में कि आपने दोबारा नहीं लेटना है। अगर लेटना भी तो दिन में आप दोपहर के खाने के बाद आप लेट जाएं। अब मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। और ये मेरी जो ऑयल की मैंने एक आपको दिखाई है, इसकी भी मैंने टिप दी हुई है, इसको भी क्लीन करके रखूँगी, क्योंकि जब पराठे वगैरह बनाते हैं या अंडा फ्राई करते हैं तो जब हम इसे निकालते हैं तो ये भी साइड से ना ऑयली हो जाती है, तो उसे भी हाथ के हाथ क्लीन करके रखें। ये भी बहुत अच्छी आदत है, अपनी आदत में इंक्लूड करें। और हाथ के हाथ चूल्हा, क्योंकि रात को भी साफ़ हो गया था, सुबह भी साफ़ हुआ है, लेकिन आपने अभी फिर करना है, क्योंकि जब भी हम पराठे या रोटी बनाते हैं सुबह में, या दूध चाय कुछ भी काफ़ी सारी चीज़ें गिर जाती हैं, तो उन्हें भी हमने बहुत अच्छे से क्लीन करना है। पहले ड्राई कपड़े से कर लें, फिर आप इसको जो है गीला करने के बाद एक बार क्लियर कर दें, तो बहुत ज़बरदस्त इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। ये देखें, अब जनाब आ जाते हैं बर्तन धोने की बारी। ये सारी मेरी इतनी सारी बहुत अच्छी अच्छी मैंने आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन में आदत दिखाई हैं और नाइट रूटीन की आदत दिखाई हैं। उसके अलावा भी डेली लाइफ की मैंने आपको इसमें हैबिट्स दिखाई हैं, तो मैं खुद भी नहीं काउंट कर पा रही कि मैंने कितनी ज़्यादा आपको बता दी हैं इसमें हैबिट्स। तो आप खुद काउंट कर लीजिएगा, कम से कम 20 से अबव हैं। तो अब आप ये देखें कि ये चिमटा और तवा भी हमेशा रोज़ ही धो के रखना चाहिए। ये भी एक गुड हैबिट है आपकी, वरना ये इसमें जो है ऑयली मोटी मोटी परतें जम जाती हैं और एक दिन ये इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि आप इसको मांज नहीं सकते। तो डेली बेसिस पर आप इसको साबुन से ही धोकर रख लें। उसके अलावा जनाब आ जाते हैं अब काउंटर क्लीनिंग की तरफ। ये देखें, कुछ ख़वातीन ये करती हैं कि इसी तरह से साबुन वाला वाइपर था, उसे फेर दिया, अब ये क्लीन हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा साफ़ पानी से अपने काउंटर को धोना चाहिए, ताकि जब फ्री हो जाए पहले साबुन लगा लें, फिर आप उससे कपड़े से धो लें, तो और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। एक छोटू सा वाइपर भी रखें, ये भी आप अपनी रूटीन में और आदत में डेली लाइफ में आप शामिल करें कि एक छोटू सा वाइपर रखें और उससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग करें। गीला कभी भी किसी चीज़ को नहीं छोड़ें, स्पेशली किचन की चीज़ों को, वरना यहाँ पर जर्म्स पैदा हो जाते हैं। अच्छा जी, जो कपड़े और आपने यहाँ पर सोप वगैरह यूज़ किए हैं उन्हें बहुत अच्छे से आप क्लीन करें, धोएं और धो के ड्राई होने रख दें। ये इतनी ज़्यादा गुड हैबिट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं डेली लाइफ की अपनी। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये जो मैंने अभी चूल्हा काउंटर टॉप साफ़ किया था वो भी मैं स्पंज ले आई हूँ। इसको भी मैं जितनी बार दिन में यूज़ करती हूँ मैं उतनी बार ही इसे अच्छे से डिश वॉश सोप से या डिश वॉश लिक्विड से किसी भी चीज़ से इसको धोकर और रखती हूँ, ताकि ये ड्राई हो जाए और जर्म्स फ्री हो जाए। अब देखें जी, अब यहाँ वाला जो एरिया है इसे मैं गीले कपड़े से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने वॉश नहीं किया, पानी नीचे गिरने का डर होता है। अब ये देखें, सुबह सुबह के थोड़े से बर्तन थे, अब आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है। और धूप देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। वो जगह है जहाँ पर, और ये मेरा पुदीना लगा हुआ है, और ये मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लग रही होगी। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है आज की मेरी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है आप लोगों के लिए। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और मेरी जो 15 हैबिट्स की थी, इससे पहले मैंने आपको दी है वीडियो, उस पर माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे व्यूज़ भी आए हैं और कमेंट्स भी आए हैं, लाइक्स भी आए हैं। तो बस मैंने सोचा कि बाकी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूं। तो सुबह के 9 बज गए हैं और मैं सारे काम से फारिग हो गई थी।
नाश्ता मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि बाकी लोग जब उठेंगे उनके साथ करूँगी। और बस मैंने एक अंडा बॉईल कर लिया था, 1 कप चाय ले ली थी, यही मैं पी लूँगी। यही फ़िलहाल मेरा सुबह का नाश्ता है। और जनाब उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो मैंने चिकन और आलू के कटलेट्स बनाए हैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ज़रूर शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।